दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आज एक नई क्लास में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे अन की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना प्लस लिखना भी सीखेंगे। और दोस्तों इस मात्रा को अनुस्वार की मात्रा भी कहा जाता है, तो इसे अपन अनुस्वार की मात्रा भी कहते हैं। तो दोस्तों ये मात्रा क्या होती है? तो ये मात्रा एक बिंदी होती है, केवल अन की मात्रा केवल एक बिंदी होती है। यह केवल अक्षर को ऊपर की तरफ लगती है, इस तरीके से अक्षर को ऊपर की तरफ लगती है। तो दोस्तों इस बिंदी का उच्चारण तीन तरीके से होता है, यानी कि अन की मात्रा का उच्चारण तीन तरीके से होता है। एक तो अन के रूप में होता है, एक अम के रूप में होता है और एक अणा के रूप में होता है। वो किस तरीके से होता है, चलिए पहले अपन ये जान लेते हैं कि किस तरीके से अन का उच्चारण होता है, किस तरीके से अम का उच्चारण होता है, किस तरीके से अण का उच्चारण होता है। अगर दोस्तों आप ये चीज समझ गए, जान गए, तो समझ लीजिए आपके लिए पढ़ना लिखना दोनों आसान हो जाएगा अन की मात्रा वाले शब्द। तो चलिए पहले अपन यही जानते हैं कि इसका उच्चारण किस तरीके से होता है और कैसे पहचाने कि हम कहाँ पे अम पढ़ेंगे, कहाँ पे अन पढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं। आधा माँ का उच्चारण, गौर से सुनना मेरी बात, आधा माँ का उच्चारण तब होएगा जब लास्ट में अक्षर के जिस पे अन की मात्रा लगी हुई है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं, ये मैंने अक्षर लिखे दो, क्लियर है। अब इसके ऊपर देखो, जा के ऊपर मैंने अन की मात्रा लगा दी, तो जा के बाद वाले अक्षर को पहचानना है आपको। तो कौन कौन सा अक्षर होना चाहिए? पा, फा, बा, भा। अगर ये चार अक्षर में से कोई से भी अक्षर होता है लास्ट के अंदर जिसके ऊपर अन की मात्रा लगी हुई है, जैसे देखो यहाँ पे जा के ऊपर अन की मात्रा लगी हुई है, उसके बाद वाला अक्षर क्या है? पा। तो इसका उच्चारण आधा माँ के रूप में होएगा। किसके रूप में होगा? आधा माँ के रूप में। कैसे होएगा? कैसे होएगा एक बार मैं आपको लिख के बता देता हूं। जैसे यहाँ पे अपन आधा माँ लगा के लिखते हैं, अब देखो इसको कैसे पढ़ेंगे? जंप। इसको जन्प, आधा ना का उच्चारण नहीं करेंगे अपन, यहाँ पे अपन इसका उच्चारण आधा माँ के रूप में करेंगे। वो क्यों करेंगे? क्योंकि ये चार अक्षर में से कोई से भी अक्षर आता है तो आधा माँ का उच्चारण होता है। क्लियर होगा? किस किस को समझ में आया कमेंट करके बताना। अब चलिए अपन जानेंगे आधा अणा का उच्चारण। आधा अणा का उच्चारण कैसे होता है, तो ये मैं आपको बता देता हूं। आधा अणा का उच्चारण टा, ठा, डा, ढा। अगर इनमें से कोई से भी अक्षर आता है तो आधा अणा का उच्चारण होगा। कैसे होएगा? देखो यहां पे, जैसे मैं यहां पे लिखा, ये देखो झा के ऊपर मैंने अन की मात्रा लगा दी, तो इसका उच्चारण कैसे होगा? झंडा। आधा अणा का उच्चारण हो रहा है ना, झंडा। अब आप झंडे को इस तरीके से भी लिख सकते हो, इस तरीके से भी झंडा लिखा जाता है, तो ये भी सही होता है क्योंकि यहाँ पे देखो आधा अणा का उच्चारण हो रहा है। मैंने बताया ना आपको, इन चारों में से कोई से भी अक्षर आएगा लास्ट के अंदर तो आधा अणा का उच्चारण होएगा। बस ये चीज याद कर लो आपको, माँ के बारे में और अणा के बारे में, और इसके बाद जितने भी अक्षर आएंगे उसमें आधा अणा का उच्चारण होएगा। यहां तक क्लियर हो गया? अब चलिए अपन शब्दों को पढ़ेंगे। देखो दोस्तों कितना आसान हो जाएंगे शब्द पढ़ना अगर आपने ये चीज समझ ली तो। बस यही दोस्तों आसान तरीका है इसका अन की मात्रा सीखने का। अगर ये सीख गए तो आप आसानी से शब्दों को पढ़ लोगे। तो चलिए शब्दों को कैसे पढ़ेंगे देखो आप। लेकिन दोस्तों आपको उससे पहले एक काम करना है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा आप तक मेरी वीडियो तुरंत पहुंच जाएगी। तो चलिए अपन आप शब्दों को पढ़ते किस तरीके से पढ़ेंगे। तो दोस्तों देखना किस तरीके से आपको पढ़ना है इसको। जाम अनुस्वार की मात्रा जन, त, र, जंतर। काम अनुस्वार की मात्रा कम, ब, ल, कंबल। अब देखो का के ऊपर अनुस्वार की मात्रा है, उसके बाद क्या है? बा। अगर बा आएगा तो क्या पढ़ेंगे इसको? माँ का उच्चारण होएगा तो कंबल। कनबल नहीं पढ़ा अपन ने, कंबल। जाम अनुस्वार की मात्रा जंग, ग, ल, जंगल। लाम अनुस्वार की मात्रा लंग, ग, र, लंगर। बाम अनुस्वार की मात्रा बन, द, र, बंदर। तो बस दोस्तों आपको इसी तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपको इस तरीके से पढ़ना है। नम, ब, र, नंबर। जन, जी, र, जंजीर। मन, ज, र, मंजर। क, लंग, क, कलंक। ती,
रंगा तिरंगा, पसंद पसंद, दंगल दंगल, बंधन बंधन, चंदन चंदन, चांदनी चांदनी, कंगन कंगन, बंगला बंगला, पंजाब पंजाब, मंगल मंगल, नारंगी नारंगी, कंजूस कंजूस, पंकज पंकज, अंडर अंडर। अब दोस्तों ये अंडर एंड अंडर, अंडर इस तरीके से भी लिखा जा सकता है आधा अणा लगा के, तो ये भी सही होता है अंडर। कंचन कंचन, कंगाल कंगाल। तो बस दोस्तों आपको इसी तरीके से इसको पढ़ते जाना है। पलंग पलंग, आशंका आशंका, संगम संगम, मंडल मंडल, गंभीर गंभीर, करंट करंट, चंपक चंपक, अंदाज अंदाज, कंकड़ कंकड़, कंपनी कंपनी। अब दोस्तों मैं आपके लिए आसान कर देता हूं, जैसे यहाँ पे आधा अणा का उच्चारण हुआ और यहाँ पे आधा माँ का उच्चारण हुआ, यहाँ पे आधा अणा का उच्चारण हुआ, यहाँ पे आधा माँ का उच्चारण हुआ और यहाँ पे आधा माँ का उच्चारण हुआ। तो आप इसको एक कॉपी में लिख लो, आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा और समझना भी आसान हो जाएगा। अब चलिए अपन शब्द लिखना सीखेंगे, किस तरीके से शब्द लिखे जाते हैं। अब दोस्तों अपन लिखेंगे जंतर। अब आपको जंतर लिखने से पहले आपको ये पहचानना है इसमें कौन कौन से अक्षर का उच्चारण हो रहा है। जंतर, अब देखो अनुस्वार की मात्रा किस में आ रही है, जंतर, जा के अंदर आ रही है ना जन, तो यहाँ पे आप लिख लो जा और अपन ने लगा दिया यहाँ पे अनुस्वार की मात्रा जन, प्लस तर, ये ता आ गया और लास्ट में क्या आएगा जंतर, ये रहा गया, तो अपने बन जाएगा ये जंतर। आया समझ में। अब अपन लिखेंगे करंट। क्या लिखेंगे करंट। अब देखो करंट में कौन सा अक्षर का उच्चारण हो रहा है पहले का, तो यहां पे लिख लो आप का, उसके बाद करंट रन। अब देखो रा के ऊपर अनुस्वार की मात्रा आ रही है, बोलोगे ना आप रंट रन, उसके बाद टा, तो अपने बन जाएगा ये करंट। तो बस दोस्तों आपको यही पहचानना अनुस्वार की मात्रा का उच्चारण किसके अंदर हो रहा है। अब चलिए अपन लिखेंगे चंपक। क्या लिखेंगे चंपक। अब चंपक में देखो पहला कौन सा अक्षर आ रहा है चंपक, चंपक, चा के ऊपर देखो अनुस्वार की मात्रा का उच्चारण हो रहा है चम, माँ के रूप में हो रहा है ना चम, तो यहां पे लिख लो आप चम, ये लिख लिया अपन ने चम, पक पा, लास्ट में आएगा का, तो अपने बन जाएगा ये चंपक। तो बस दोस्तों इसी तरीके से आप बड़े बड़े शब्दों को लिख सकते हो। अब चलिए अपन लिखेंगे अंदाज। क्या लिखेंगे अंदाज। अब अंदाज में देखो पहला कौन सा अक्षर आ रहा अन, तो यहां पे लिख लो आप अन, आप बोलोगे ना अंदाज तो पता पड़ेगा अन, प्लस दाज,
अब दाज, दाज बोलोगे ना, दा, आ की मात्रा आ गई, लास्ट में क्या आएगा, अंदाज, ये जा गया तो अपने बन जाएगा ये अंदाज। तो बस दोस्तों आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है इसकी। आपको वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जब तक नहीं आता तब तक आपको वीडियो को बार बार रिपीट करके देखते जाना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।